कैसे हैं आप गुरुजी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी नेपाल आए हैं और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब में कौतूहल का विषय है कि आप आखिर इतनी देर वहां -14 डिग्री टेम्परेचर बताया जाता है जिस दिन आप वहां मौजूद रहे और आपने वहां आचमन किया, उस कुंड में स्नान किया, आपने वहां इतना समय गुजारा, वो कैसे संभव हो पाया? 3 करोड़ लोगों में से मुझे लगता है 3 लोग गए होंगे दामोदर कुंड। पायलट को आकर हमसे कहना पड़ा कि स्वामी जी अब आपको चलना चाहिए, नहीं तो ये हेलीकॉप्टर बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट नहीं होगा, ये कभी स्टार्ट नहीं होगा और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से जाएगा नहीं। तो 39 लगभग 39 मिनट में उस कुंड के आसपास रहा। मैंने पूजन किया, जप किया, तप किया, पूजन साधना की। मुझे लगता है कि जब सीडीओ जोमसोम ने आकर वापसी में मुझे बताया कि स्वामी जी इतिहास में पहली बार कोई हेलीकॉप्टर 39 मिनट वहाँ रुका, ये इतिहास में नेपाल में पहली बार है। गुरुजी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप अनुमति करें। दामोदर कुंड और गोसाई कुंड दोनों की क्या विशेषता है गुरुजी? धार्मिक महत्व क्या है दोनों का? उन्होंने कल कहा गृह मंत्री जी की धर्म पत्नी से, देखो स्वामी जी देव पुरुष हैं, तभी ये संभव हुआ, नहीं तो दामोदर कुंड और इन हिमालय की यात्रा में इस प्रकार से सुगम यात्रा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि आपने बताया कि दामोदर कुंड जा ही 3 लोग पाए, 3 लोग गए नेपाल से आज तक 3 लोग दामोदर कुंड गए। मैं काली का उपासक हूँ, तो इसलिए माँ ने मेरे ऊपर कृपा किया, मैं दामोदर कुंड गया। दामोदर कुंड की उत्पत्ति, दामोदर कुंड से शालिग्राम की उत्पत्ति है, तो 2 राजहंस दामोदर कुंड से मेरे सामने उड़े। और गोसाई कुंड का इतिहास ऐसा है कि ये तीर्थों में महातीर्थ है। आपके सावन के तप से प्रभावित है सारा प्रभाव, जो नवरात्रि का 15 दिन की मेरी कठोर साधना भगवती की है। 80 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर में गुरुजी आप तब बिल्कुल, तो उस केवल उसका प्रभाव है। अगर तो आपसे महादेव नहीं मिलेंगे तो फिर गुरुजी किनसे मिलेंगे? अभी मुझे 10 जन्म तक और साधना करनी होगी, 10 जन्म तक महादेव की साधना करनी होगी। अभी आने वाला सावन शुरू होने वाला है। बड़े लोग गुरुजी सनातन के प्रति इनकी आस्था पहले नहीं थी, आपने उस चीज को करके दिखाया है। एक बड़ा आदमी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो लाखों को प्रभावित कर सकता है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि वो नेपाल के प्रति ध्यान दें। ये जो दूसरे धर्म के लोग जो धर्म परिवर्तन के कार्य गुरुजी पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों का मन परिवर्तित करते हैं, हृदय परिवर्तित करते हैं। तो आप जो जिस तरीके से दीक्षा का जो अभियान चला रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं रोक। कैसे हैं आप गुरुजी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप नेपाल यात्रा पे हैं और आपकी जो नेपाल यात्रा है इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर कहीं भी सोशल मीडिया अगर कोई खोलकर देख रहा है तो उसको परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की नेपाल यात्रा के विषय में ही जानकारी मिल रही है। सगुन नेपाल की जो यात्रा है बेटा, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक और मौलिक यात्रा है जी। 10 दिवसीय यात्रा है हमारी। मैं 28 तारीख को काठमांडू आया और 29 सुबह 28 को एयरपोर्ट पे नेपाल सरकार के लगभग सभी लोग जी, करीबन 10 के करीब सांसद, 5-7 के करीब बड़े कैबिनेट मंत्री, यहाँ के पूर्व गृह मंत्री जो वर्तमान में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं यहाँ जी, वो और उनकी धर्मपत्नी जो इस समय सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका बेटा प्रमोद यादव जी, पूर्व सांसद नेपाल, ऐसे करीबन 300 करीब गणमान्य लोगों ने एयरपोर्ट पे स्वागत किया। आपका स्वागत किया जी। और वहाँ से हमें लेकर के वो लोग गोदावरी रिसोर्ट में आए जी। गोदावरी रिसोर्ट अपने परिवार का है जी, और मेरे शिष्य परिवार हैं। मैं रात्रि वहाँ किया, विश्राम किया। वहाँ भी विशाल स्वागत हुआ और करीबन 1000 के करीब काठमांडू के बड़े उद्योगपतियों ने वहाँ स्वागत किया जी। उसके बाद 29 तारीख को प्रातःकाल 10:30 बजे हम करीबन 10 मंत्रियों के साथ जी, 20 सांसदों के साथ पशुपतिनाथ मंदिर की ओर रवाना हुए जी। पशुपतिनाथ जी में आपने पशुपतिनाथ जी लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक हमने वहाँ अभिषेक पूजन किया जी, विधिवत अभिषेक हुआ, पूजन हुआ। उसके बाद मंदिर समिति ने हमारा विशाल स्वागत किया। मुझे लगता है ये स्वागत मेरा नहीं, भारत का है जी। बिल्कुल ठीक बात। ये स्वागत मेरा नहीं,
भारत का है, भारत के संतों का है, भारत के सनातनियों का है, भारत के जो आध्यात्मिक लोग हैं उनका है, उनका स्वागत उनका है। जी। उसके बाद पशुपतिनाथ दर्शन करके मेरे एक बहुत बड़े परिवार हैं यहाँ। आप ऐसा मान लो कि भारत के छोटे अंबानी परिवार में से एक परिवार है जी। तो पवन भीमसरिया जी, उनका सीमेंट का काम है यहाँ, और एप्पल का लगभग 10 देशों में उनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है जी। और फिर उनके घर पे मेरा भोजन प्रसाद था। उनके घर पे भी एक तांता चला, एक बड़ा विषय ये था कि एक बिताता चला बड़े लोग उद्योगपतियों का स्वागत करने का जी। तो उनके घर पे भी लगभग 200 से 300 बड़े उद्योगपतियों ने जी मेरा स्वागत किया। मतलब आपके जैसे ही नेपाल एयरपोर्ट पे कदम आपके चरणारविंद जब पड़े हैं तो पूरे नेपाल को मुझे लगता है कि सूचना प्राप्त हो गई कि स्वामी कैलाशानंद गिरी जी नेपाल आए हैं, और कहीं ना कहीं नेपाल के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब आपसे आपके दर्शनाभिलाषी रहे हों। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें इस पूरे यात्रा में जी जो अहम भूमिका रही जी, वो गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ जी की रही। नेपाल के गृह मंत्री, नेपाल के गृह मंत्री जी, नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ जी की रही। वो यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं जी, और बहुत धार्मिक हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे शिष्य हैं। अभी 30 तारीख को अक्षय तृतीया को हमने उनकी धर्मपत्नी को दीक्षा दिया जी। उनकी धर्मपत्नी इस समय यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, ओके, राज्यसभा सांसद हैं। और के शर्मा जी, उनको भी हमने दीक्षा दिया जी। 30 तारीख को पोखरा में दीक्षा दिया। के शर्मा जी की पत्नी को भी हमने दीक्षा दिया। ओके। इस यात्रा में 3 लोगों की अहम भूमिका है। इंडिया से आए के शर्मा जी जो हमारे शिष्य हैं और भारत व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी। प्रमोद यादव जी जो भैरवा से पूर्व सांसद रहे जी। और बहुत बड़े आप ऐसा मानो कि उनका भी कई होटल हैं, कई रिसोर्ट हैं जी भैरवा में, बुटवल में। तो अगर मैं ये कहूँ गुरुजी के नेपाल के जितने भी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं वो सब अब सनातन को लेकर के जो सनातन का प्रवाह उनके बीच में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है, तो ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। और नेपाल देवभूमि है जी। उत्तराखंड से हम आते हैं, उत्तराखंड भी देवभूमि है जी, और हिमाचल देवभूमि है, उसी प्रकार नेपाल भी देवभूमि है जी। नेपाल और भारत का एक मैत्रीय संबंध है, मैत्रीय संबंध है और छोटे बड़े भाई का भी संबंध है, छोटे बड़े भाई का भी संबंध है। मुझे लगा कि मेरी इस यात्रा से और इस संबंध में प्रगाढ़ता आई जी, इस संबंध में प्रगाढ़ता आई और मजबूती आई। लोग धीरे 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 भारत के उन संतों को भी समझने लगे जिन संतों से इनकी मुलाकात नहीं थी। जी। उसके बाद पशुपतिनाथ दर्शन करके पवन भीमसरिया जी के घर पे, राजेश भीमसरिया जी के घर पे हमने भोजन प्रसाद लिया जी। और वहाँ सैकड़ों लोगों को हमने सत्संग श्रवण कराया। फिर वहाँ से हमारी फ्लाइट थी, हमारी निजी फ्लाइट थी जी। मैं वहाँ से पोखरा गया जी। पोखरा में कोटि होम यज्ञ प्रारंभ हुआ है, कोटि होम यज्ञ। अच्छा, ये वही होम यज्ञ है जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आप एक कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण परिवार और वो सब सही, बिल्कुल। कोटि होम यज्ञ 40 दिन तक चलने वाला यह यज्ञ है विश्व शांति के लिए और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो उस यज्ञ की दीप प्रज्वलन और उस यज्ञ का प्रारंभ मुझे प्रारंभ करना था मुझे, और उस यज्ञ का प्रारंभ किया मैंने। दीप प्रज्वलन किया, गणेश पूजन किया, नवग्रह पूजन किया और उस यज्ञ का प्रारंभ करके मैं 4 दिन पोखरा रहा। पोखरा में आपने निवास पोखरा में जो पोखरा के सीएम हैं पांडे जी, सुरेंद्र पांडे जी, वो मेरे बहुत प्रिय शिष्य हुए बालकृष्ण खाड़ जी, गृह मंत्री जी के कारण जी। तो पांडे जी जो वहाँ सीएम है उनको गंडकी प्रदेश कहा जाता है। पूरे नेपाल में 7 प्रदेश हैं। नेपाल में 7 प्रदेश हैं और 7 ही बड़े उद्योगपति हैं और 7 ही सीएम हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में अलग अलग राज्य हैं, वैसे नेपाल में भी अलग अलग राज्य हैं। 7 राज्य हैं। 7 राज्य हैं, 7 के मुख्यमंत्री हैं। 7 के मुख्यमंत्री हैं और 7 ही बड़े उद्योगपति हैं यहाँ। 7 ही बड़े उद्योगपति हैं, जिसमें
4 उद्योगपतियों को हमने इस बार दीक्षित किया। तो 7 में से 4 आपने यानी कि हाँ 4 को, 3 को मुझे कल दीक्षा देनी है। अच्छा, अभी देनी है कल? 3 को कल देनी है, मुझे 7 को दीक्षा देनी है। ओके। विषय ये है कि उन बड़े लोगों को दीक्षित करके भारत से जोड़ने का विषय है। भारत से जोड़ने का विषय है। कल हमने रात्रि में पवन भीमसरिया को दीक्षा दिया। पवन भीमसरिया को दीक्षा दिया और उन 7 में से वो भी एक है। उन 7 में से वो भी एक है। तो इस प्रकार से मैं 4 दिन पोखरा रहा। पोखरा के डीएम, एसएसपी और सीएम 4 दिन हमारे साथ रहे। पूरा प्रशासन हमारे साथ रहा। उसके बाद वहाँ से हमारी सरकार ने व्यवस्था की और मैं दामोदर कुंड गया। मैं वहीं पर गुरुजी उसी प्रश्न को पूछने वाला था। वो एक ऐसा अत्यंत दुर्गम स्थल जहाँ मतलब कल्पना नहीं कर सकता कोई वहां जाने की। और मैं जब तस्वीरें आपकी देख रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है, सब में कौतूहल का विषय है कि आप आखिर इतनी देर वहां -14 डिग्री टेम्परेचर बताया जाता है जिस दिन आप वहां मौजूद रहे और आपने वहां आचमन किया, उस कुंड में स्नान किया, आपने वहां इतना समय गुजारा, वो कैसे संभव हो पाया? मतलब ये एक पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय है। गुरुजी, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, क्या विशेषता भी है ये भी जानना चाहूंगा। वो इसलिए संभव हुआ गृह मंत्री बालकृष्ण जी के कारण। गृह मंत्री जी ने पूरी सरकार को मेरे साथ लगाया कि गुरुजी को कैसे भी दामोदर कुंड जाना है तो लेके जाओ। और क्योंकि लगभग 16,000 फीट हाइट पर दामोदर कुंड है और उस दिन 14 डिग्री टेम्परेचर माइनस था वहाँ, -14 डिग्री। हाँ, 14 डिग्री माइनस था वहाँ। और नेपाल के लगभग 3 करोड़ लोगों में से, नेपाल की आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ लोगों में से मुझे लगता है 3 लोग गए होंगे दामोदर कुंड। अच्छा, 3 लोग गए होंगे। 3 करोड़ में से 3 लोग गए होंगे और वो तीनों मुझसे मिले। जिसमें एक जोमसोम है मुक्तिनाथ के पास। पिछले साल मैं मुक्तिनाथ आपको लेकर गया था। मैं भी साथ था। तो मुक्तिनाथ के जो जोमसोम जगह है तहसील, तो वहाँ के जो सीडीओ है, यहाँ जिलाधिकारी को सीडीओ कहा जाता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। डीएम को यहाँ सीडीओ कहा जाता है। तो वहाँ के जो डीएम है वो विष्णु पोडवाल हैं। तो वो जब मेरे स्वागत में मुझे रिसीव करने और सी ऑफ करने के लिए खड़े थे, सीएम और पीएम और गृह मंत्री तीनों का निर्देश था उन्हें कि जब तक गुरुजी जोमसम से वापस पोखरा के लिए रवाना ना हो जाएं तब तक शासन को अलर्ट रखो। और 2 हेलीकॉप्टर को ऑप्शन में रेस्क्यू के लिए रखा गया था। और हमारे साथ एक इंस्पेक्टर, जोमसोम का जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको सशस्त्र करके मेरे साथ भेजा गया। वायरलेस सेट लेकर भेजा गया कि कहीं कोई अगर ऐसी बात आती है तो सेकंड में दूसरे हेलीकॉप्टर ले जा करके स्वामी जी को रेस्क्यू करके लाओगे। वहाँ हेलीकॉप्टर बंद नहीं किया जाता है। अच्छा। हेलीकॉप्टर चालू रहता है। और सीडीओ ने, विष्णु पोडवाल जी ने मुझे बताया कि स्वामी जी मैक्सिमम आपको 15 मिनट वहाँ रहना है। और जो पोखरा के सीडीओ हैं पांडे जी, वो मेरे साथ रहे 4 दिन। पोखरा के सीडीओ ने भी मुझे कहा कि स्वामी जी, गुरु जी आपसे आग्रह है कि आपको 15 मिनट वहाँ रहना है। लेकिन गृह मंत्री जी की धर्मपत्नी मंजू खान जी ने पायलट से कहा, देखो गुरु जी को जितना समय आप दे सकते हो उतना समय दामोदर कुंड में देना। संयोग ऐसा हुआ कि पायलट बहुत अच्छा था। पायलट का नाम था कोई शर्मा था, कोई शर्मा था, मुझे याद नहीं है, कोई शर्मा था। तो शर्मा समाधि में चला गया, शर्मा को मेडिटेशन में चला गया वो, और वो टाइम को भूल गया। हेलीकॉप्टर स्टार्ट था और 32 मिनट्स 32 मिनट हमने पूजन करके मैंने जप किया। 32 मिनट बाद जब इंस्पेक्टर मेरे पास आता है और इंस्पेक्टर ने आकर के कहा कि स्वामी जी 32 मिनट हो चुका है, हेलीकॉप्टर स्टार्ट है, लगभग 19 लीटर डीजल फ्यूल समाप्त हो चुका है और फ्यूल जो है हम 0 पे आने वाले हैं, क्योंकि हाइट पे बहुत हैं तो इसलिए फ्यूल वहाँ नहीं है, अब आपको चलना चाहिए। मैंने कहा मुझे 4 मिनट और दे दो। तो लगभग 4 मिनट हमने और जप किए, भगवती का और जप किया मैंने। अंत में
पायलट को आकर हमसे कहना पड़ा कि स्वामी जी अब आपको चलना चाहिए, नहीं तो ये हेलीकॉप्टर बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट नहीं होगा, ये कभी स्टार्ट नहीं होगा और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से जाएगा नहीं। तो 39 लगभग 39 मिनट में उस कुंड के आसपास रहा। मैंने पूजन किया, जप किया, तप किया, पूजन साधना की और हमने ध्यान किया। मुझे लगता है कि जब सीडीओ जोमसोम ने आकर वापसी में मुझे बताया कि स्वामी जी इतिहास में पहली बार कोई हेलीकॉप्टर 39 मिनट वहाँ रुका, ये इतिहास में नेपाल में पहली बार है। कैसे हुआ ऐसे? जब हेलीकॉप्टर हमारा जोमसोम से पोखरा आया तो पोखरा में जब सब सीडीओ ने, सीएम साहब ने, सब ने मुझे रिसीव किया एयरपोर्ट पे वापस जी, तो सब ने यही कहा कि स्वामी जी कोई बड़ा चमत्कार था, कोई बड़ा चमत्कार था। पायलट ने खुद भी कहा कि स्वामी जी ये बड़ा चमत्कार था, मुझे खुद नहीं पता था टाइम का कितना टाइम हुआ। जब मैं आकर फ्यूल देखा तो फ्यूल माइनस पे जाने लगा था और मुझे वहाँ से लगभग 26 मिनट की फ्लाई करके जोमसोम आना था। 16,000 फीट नीचे उतर करके मुझे जोमसोम आना था। जोमसोम की लगभग ऊंचाई जो है वो 9,000 कुछ है। तो मुझे लगता है कि ये दुर्लभ दर्शन और दुर्लभ जो यात्रा है वो इसलिए सुगम हो पाया महादेव की कृपा से, नारायण की कृपा से जी। और जो सरकार का पूरा सहयोग रहा उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो हमारे शिष्य गृह मंत्री जी को जाता है। गृह मंत्री जी आज भी मेरे साथ हैं, आप जहाँ रुके हैं यहाँ मेरे साथ ही रुके हैं वो, उनकी पत्नी भी मेरे साथ रुकी हुई है, उनका बेटा अंकित भी हमारे साथ रुका हुआ है। तो लगभग 7 दिन आज हो चुके हैं और 7 दिन से गृह मंत्री, उनकी पत्नी, उनका बेटा मेरे साथ हैं। गुरुजी, यानी कहना चाहिए कि आपने नेपाल की सरकार में इतिहास में जो आज तक कार्य नहीं हुआ, इस धार्मिक यात्रा को लेकर, सनातन की यात्रा को लेकर, आपने उस कार्य को कर दिखाया। आप बता रहे हैं 39 मिनट्स आप वहाँ रहे, सरकार का पूरा सहयोग रहा, सरकार के मंत्री आपके साथ हैं। ये मुझे लगता है कि आज तक मैंने इतिहास में जितनी भी रिसर्च करी होगी सनातन को लेकर, महात्माओं को लेकर, साधुओं को लेकर, किसी की नेपाल यात्रा तो इस प्रकार की नहीं रही। संतों के लिए संभव नहीं हुआ जी, संतों के लिए कभी संभव नहीं हुआ। सरकार भी यह बात मान रही है कि संतों के लिए कभी ऐसा संभव नहीं हो पाया। और ऐसा कैसे हुआ वो सरकार को भी विवश कर रहा है सोचने के लिए। तो अभी आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो जी, तो अभी आधे घंटे पहले मैं गोसाई कुंड से आया जी। आप मेरे साथ रुके थे, आपने अभी देखा जी। मैं जिस पर्वत पर रुका हुआ इसी पर्वत पर छोटा हेलीपैड है जी, और यहाँ लगभग 2700 फीट हाइट पर यह छोटा सा रिसोर्ट है, वो भी हमारे शिष्य का है। तो यहाँ छोटा सा हेलीपैड है, गृह मंत्री जी ने यहीं हेलीकॉप्टर मंगवाया अभी जी, और यहाँ से मुझे भी गोसाई कुंड लेकर के गए। गोसाई कुंड 14,400 फीट पे है, 14,400 फीट पर है। और मैं आज तक बहुत पर्वतों पर यात्रा किया, हिमालय की बहुत यात्रा की जी। कैलाश मानसरोवर भी आपने, कैलाश मानसरोवर 13 बार हमने यात्रा किया जी। हमने आज तक इतना सुंदर सरोवर नहीं देखा, इतना सुंदर सरोवर है गोसाई कुंड और भैरव कुंड। उसमें भैरव कुंड तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अभी लगभग जब मैं वहाँ लैंड किया करीबन 9:27 पर, प्रातःकाल अभी जी 9:27 पर मैं 9 बजे यहाँ से निकला था। 8:52 पे मैं निकला था यहाँ से जी, 8:52 पे। और मौसम बहुत अच्छा नहीं था। पायलट ने फिर भी कहा नहीं, आदेश है सरकार का भी और गुरु जी का भी, मुझे लेके जाना है। तो हम 5 लोग गए, गृह मंत्री, हम, के शर्मा जी हमारे शिष्य, शिवानी और अवंतिकानंद जी, हम 5 लोग गए। 10 लोगों को जाना था, 2 हेलीकॉप्टर तैयार था। बालकृष्ण गृह मंत्री जी की धर्मपत्नी, उनका बेटा जी, शर्मा जी की धर्मपत्नी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण दूसरा हेलीकॉप्टर चल नहीं पाया। मैं जब वहाँ लैंड किया तो एक छोटे से शिला के ऊपर हेलीपैड बना रखा है ऐसे। अच्छा, मतलब कोई प्रॉपर हेलीपैड नहीं बना हुआ वहाँ? एक पत्थर है, छोटा सा चट्टान है पत्थर का, उस पर हेलीपैड बना रखा है गोसाई कुंड में। और मैं जब वहाँ उतरा तो मैं देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और 100 मीटर ऊपर गौरी कुंड है, गोसाई कुंड है, और 100 मीटर नीचे भैरव कुंड है। भैरव कुंड का जो दृश्य था वो विहंगम दृश्य था,
विहंगम दृश्य। उतरते ही पायलट ने कहा, स्वामी जी 7 मिनट का समय है, 7 मिनट आपको यहाँ हम दे पा रहे हैं, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा, हम यहाँ से जा फ्लाई नहीं नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। लेकिन वहाँ भी लगभग अभी 26 मिनट हम रहे, 26 मिनट रहे। 26 मिनट में हमने स्नान तो नहीं किया यहाँ आज, जी। क्योंकि समय नहीं था, मुझे जप करना था। तो हमने सबसे पहले गृह मंत्री जी ने, हमने सब ने संकल्प लिया, पूजन किया, पुष्पार्चन किया, माई का पूजन किया, फिर हमने ध्यान किया, स्तुति की, फिर हम जप में बैठ गए और लगभग 13.5 मिनट हमने जप किया। 7 माला भगवती का किया, एक माला हमने नारायण का किया, भगवान शिव का किया, भैरव जी का किया। इस प्रकार से हमने 7 माला और किया, तो इस प्रकार से 13 माला हमने जप किया। वहाँ पे जप किया। जब से उठे तो पायलट ने कहा कि स्वामी जी हो सकता है हम लोग न जा पाए। गृह मंत्री जी से उसने कहा, तो गृह मंत्री जी ने कहा जो भी गांव में आसपास बस्ती हो, यहाँ से 4000, 5000, 6000, 8000 फीट नीचे, वहाँ उतार दो। लेकिन इसी बीच में आसमान में अचानक मौसम साफ हुआ, पल भर के लिए साफ हुआ और पायलट को हरी झंडी मिली। और पायलट मुझे हमारे पर्वत पर जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ बहुत विषम परिस्थिति में वो हमें अभी लैंड करा दिया। देखो, इस प्रवास में एक चीज़ तो देखने को मिला, सरकार को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा जी। और मैं तो ईश्वर को मानता ही हूँ। तो सरकार को मानने के लिए और पायलट को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, प्रशासन को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ा अफसर होता है आईजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नेपाल जी, वो दीपक थापा हैं, बहुत अच्छे हैं जी। कल मेरी उनके साथ बहुत देर वार्ता है, कल वो मुझसे मिलने आएंगे और कल उनको हम धर्मोपदेश करेंगे जी। तो उन्होंने कल कहा गृह मंत्री जी की धर्म पत्नी से कि देखो स्वामी जी देव पुरुष हैं, तभी ये संभव हुआ, नहीं तो दामोदर कुंड और इन हिमालय की यात्रा में इस प्रकार से सुगम यात्रा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि आपने बताया कि दामोदर कुंड जा ही 3 लोग पाए, 3 लोग गए नेपाल से आज तक 3 लोग दामोदर कुंड गए जी। और कुछ गए वो इंडियंस गए, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए थे। अच्छा, दामोदर कुंड गए मोदी जी? दामोदर कुंड मैंने सुना, मुझे लोगों ने बताया, मुक्तिनाथ जी तो वो गए ही थे, दामोदर कुंड भी प्रधानमंत्री जी गए थे। गुरुजी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप अनुमति करें। दामोदर कुंड और गोसाई कुंड दोनों की क्या विशेषता है गुरुजी? धार्मिक महत्व क्या है इन दोनों जगहों का? सगुन दामोदर कुंड गंडकी नदी का उद्गम है। गंडकी नदी जिनमें शालिग्राम। गंडकी नदी का मतलब होता है काली गंडकी। ओके। काली नदी है, उसके पानी काले हैं, मिट्टी काली है, रेत काली है जी, और काले पत्थर निकलते हैं वहां से, इसलिए उनको काली नदी कहा जाता है। और शालिग्राम भगवान को काली भी कहा जाता है। अच्छा, शालिग्राम भगवान में काली भी विद्यमान रहती है, क्योंकि कृष्ण स्वयं काली हैं और काली स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए शालिग्राम भगवान स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए शालिग्राम भगवान काली भी है, अच्छा। और काली मेरी माँ है, मैं काली का उपासक हूँ, तो इसलिए माँ ने मेरे ऊपर कृपा किया, मैं दामोदर कुंड गया। दामोदर कुंड की उत्पत्ति, दामोदर कुंड से शालिग्राम की उत्पत्ति है। अच्छा, दामोदर कुंड से ही शालिग्राम की उत्पत्ति है। और वहीं से, और एक दुर्लभ चीज हमने देखा दामोदर कुंड में, जब मैं लैंड कर रहा था तो 2 राजहंस दामोदर कुंड से मेरे सामने उड़े, सबने देखा। हम 3 लोग थे, क्योंकि वहाँ पोखरा से तो हम 5 लोग गए जोमसोम, लेकिन वहाँ बहुत लाइट वेट फ्लाइट वाला हेलीकॉप्टर ले जाता है, तो उस कारण 2 लोगों को ले गया। हम 2 लोग थे और एक हमारे साथ सिक्योरिटी, ओके, एक सुरक्षा का इंस्पेक्टर, एक वायरलेस सैटेलाइट फोन कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आई तो इमीडिएटली स्वामी जी को रेस्क्यू किया जा सकता है। वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है वहाँ, एक पशु पक्षी भी कुछ भी नहीं है, ना कोई आदमी है, कोई भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ भी नहीं है, एक घास की एक तिनका नहीं है। तो गुरुजी, वहाँ तो ऑक्सीजन की बड़ी, ऑक्सीजन माइनस में है वहाँ। अच्छा, ऑक्सीजन माइनस में है। और मैं जब गया तो हमने ऐसे मुक्के से बर्फ तोड़ा, फिर हमने पानी को हाथ में लिया, फिर हमने जल को छुआ। पहले बर्फ तोड़ना पड़ा। अच्छा, यानी कि कुंड जमा हुआ था, हमने मुक्के से उसको तोड़ा, मुक्के से बर्फ को तोड़ा
उसके बाद हमने जल को स्पर्श किया, फिर हमने जल का आचमन किया, फिर हमने जल में स्नान किया और वापस फिर हमने वहाँ बैठ करके साधना की। तो दामोदर कुंड से शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति है और दामोदर कुंड में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। अच्छा, सुदर्शन चक्र है जिसका दर्शन कभी कभी किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अच्छा, वहाँ 2 राजहंस, मेरे सामने राजहंस दोनों उड़े, हम चारों ने देखा, 3 हम जो हेलीकॉप्टर पे थे वो और एक पायलट, चारों ने राजहंस को देखा। पायलट ने कहा स्वामी जी मैं तो कभी यहाँ आया नहीं, लेकिन मैं इस राजहंस के बारे में सुनता था, पढ़ता था, जानता था, देखना चाहता था, आज मैं देखा जी। उसके बाद दामोदर कुंड की उत्पत्ति नारायण से है और भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति दामोदर कुंड से है। काली नदी की उत्पत्ति दामोदर कुंड से है और गोसाई कुंड की उत्पत्ति महादेव से है। महादेव ने माँ पार्वती को स्नान कराने के लिए गोसाई कुंड बनाया। अच्छा, गोसाई कुंड बनाया और गोसाई कुंड का इतिहास ऐसा है कि ये तीर्थों में महातीर्थ है, ये तीर्थों में महातीर्थ है और भगवान शिव ने वहाँ पार्वती को ऊपर रखा, स्वयं नीचे है। भैरव कुंड, भैरव मतलब भगवान शिव। अच्छा, भैरव कुंड बहुत विशाल है और भैरव कुंड की जो पानी है वो बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा, बिल्कुल ब्लैक है। मैंने ऐसा कुंड आज तक इतिहास में नहीं देखा जो मैं अभी देख करके आया हूँ, आधे 1 घंटे पहले। तो भगवान शिव ने गौरी कुंड बनाया, गोसाई कुंड बनाया। गोसाई कुंड माँ पार्वती के लिए बनाया और भगवान शिव और माँ पार्वती इस कुंड में आकर कभी कभी स्नान करते हैं जब उनका आनंद आता है, उनकी इच्छा होती है। मैं जब अभी गया तो चारों तरफ मुझे लगता है 14, 15, 16 हज़ार की पहाड़ है, फीट हाइट की पहाड़ है, बर्फ जमा हुआ है, अभी ताज़ा बर्फ गिरा कल। और बड़ी विचित्र बात है कि 2 लेडी साड़ी पहने बिना बहुत हल्के वस्त्रों में वहाँ भ्रमण कर रही थी, इतनी ठंडी में। हमने और गृह मंत्री जी ने देखा, दोनों महिलाएं मेरे साथ आई, मेरे साथ फोटो खिंचवाई। जरूर फोटो होगा अगर हम लोगों के मोबाइल में हुआ होगा तो। और दोनों महिलाओं ने, दिव्य महिला थी, एक तो बहुत ही सुंदर थी, यानी दिव्य रूप माना जाए। बिल्कुल, एक बहुत ही सुंदर थी और थोड़े कपड़े में थी, मतलब हमने तो स्वेटर भी पहन रखा था, हमारे सिर पे कैप भी था, वो कुछ भी नहीं, साधारण सी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी जी। और एक, अच्छा, मतलब सर्दी का कोई कुछ भी नहीं, एक साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर से एक शॉल ओढ़ी हुई थी बस। और दोनों महिला आती है मेरे साथ, फोटो खिंचवाती हैं, बारी बारी फ़ोटो खिंचवाती हैं। गृह मंत्री जी से बताती हैं स्वामी जी कहाँ से आए हैं, पूछती हैं, स्वामी जी के बारे में जानना चाहती हैं जी, और स्वामी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती हैं। दोनों महिलाओं ने फ़ोटो खिंचवाया, गृह मंत्री जी के साथ भी फ़ोटो खिंचवाया, मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद हम वहाँ से जल लिए, जल लेकर के पूजन करके फिर भैरव कुंड का हमने पूजन किया। भैरव कुंड का पूजन करके मैं वापस अभी यहाँ लैंड किया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। एक दक्षिण काली है, दक्षिण काली पूरे भारत में मुझे सौभाग्य प्राप्त था पिछली बार आपके साथ। पिछली बार आप मेरे साथ गए थे। पूरी दुनिया में 2 दक्षिण काली हैं, सिद्धपीठ जी। एक अपनी माई दक्षिण काली हरिद्वार जी, जहाँ मैं रहता हूँ और दूसरा नेपाल की आराध्य देवी है दक्षिण काली। अच्छा। मैं जब भी नेपाल आता हूँ तो मैं वहाँ जाकर के राजसी पूजन करता हूँ। तो अभी आज गृह मंत्री जी ने वहाँ राजकीय पूजन व्यवस्था किया है। अच्छा। राजसी पूजन किया है। 4 बजे से वहाँ मेरा पूजन है अभी जी। 4 बजे से मेरा पूजन है। मैं 4 बजे से, वो भी जंगल में, वहाँ खूब ठंडा है। आप तो गए ही हो मेरे साथ जी। वहाँ भी खूब बहुत दुर्गम स्थल है, दुर्गम है। काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर जंगल में है वो। बिल्कुल। तो वहाँ भी हम जा रहे हैं, वहाँ हमारा अभी पूजन है और उसके बाद पूजन करके हम वापस आएंगे। फिर हम कल बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जी। परसों भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और 9 तारीख को हमारी वापसी दिल्ली है, इंडिया है। तो यानी कि 11 दिवसीय आपकी 11 दिवसीय हमारी यात्रा नेपाल की रही जी। और इस दौरान, नेपाल की यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि
मैं 30,000 लोगों से मैं मिला, लोगों से मिले आप। 30,000 लोगों से मैं जी। मिला, छोटे बड़े लोगों से मैं जी। सबसे 30,000 लोगों से मैं मिला, और दुर्गम से दुर्गम यात्रा मैंने की, जी। दुर्गम से दुर्गम यात्रा मैंने की, और उस यात्रा को परमात्मा ने सुगम से सुगम बनाया। शासन और प्रशासन जो मदद मेरी कर सकती थी उससे अधिक मदद उन्होंने हमारी support सरकार ने की, और सरकार मेरे साथ खड़ी रही। जी। गृह मंत्री तो मेरे हैं, मेरे शिष्य हैं, जी। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, जी। कोई परेशानी नहीं हुई। मैं ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम जी। से, क्योंकि आज आप देश वापस लौट रहे हो, जी। भारत लौट रहे हो, तो मेरे आ जाने से पहले ये खबर देश को चला जाना चाहिए जी। कि भारत का मित्र देश नेपाल है। जी। भारत का मित्र देश नेपाल है। नेपाल की रक्षा करना देवताओं की रक्षा के बराबर होगा। नेपाल को बचा के रखना चाइना से, जी। चाइना से बचा के रखना, चीन से बचा के रखना बहुत आवश्यक होगा, और सनातन विरोधी बहुत गुरुजी। आवश्यक होगा, क्योंकि नेपाल देवभूमि है। जी। दामोदर कुंड, गोसाई कुंड, मानसरोवर की यात्रा का मार्ग सब नेपाल सब से, कुछ नेपाल सब से होकर नेपाल जाता से है। जी। और एक यहाँ और स्थान है, वो इस बार तो नहीं, हम अगली बार जाएंगे। वो लगभग 18,000 फीट हाइट पे है, माँ काली का स्थान है। उसको मूल काली कहा जाता है। मूल काली। मूल काली है। और गृह मंत्री जी तो कह रहे थे कि इस बार आप हो आइए, जी। तो मैं इस बार अब नहीं जा रहा हूँ। मैं अगली बार जब भी यहाँ नेपाल का प्रवास रखूँगा तो आप मूल काली तो मैं जाएंगे। हेलीकॉप्टर से मूल काली जाऊँगा, मूल ओके। काली जाऊँगा, और मूल काली सरकार ही ले जा सकती है, और जाने का कोई मार्ग नहीं है। जी। तो मेरा अच्छा, वहाँ गाड़ियाँ, बस और कोई और कुछ नहीं है? कुछ नहीं और है। जितने भी दुर्गम स्थलों की आपने यात्राएं करी है, मुझे लगता है कहीं पर भी इस तरीके का कोई मार्ग नहीं है गुरुजी। कहीं कोई मार्ग नहीं है, कोई पैदल मार्ग है, लेकिन वो कई दिनों का कई मार्ग, दिनों का कई मार्ग दिनों का मार्ग है, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि नेपाल के बहुत कम लोग, दामोदर कुंड, गोसाई कुंड तो बहुत लोग जाते जी। हैं, जी। लेकिन दामोदर कुंड कम लोग जाते हैं, मूल काली बहुत कम लोग जाते हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि नेपाल की खूब मदद करे, ताकि ये जो दुर्गम स्थल हैं ये विकसित हो सके, विकसित लोग हो जा सके, पाएं। विकसित हो सके, इनकी रक्षा हो सके, और भारत नेपाल पर चाइना का आधिपत्य खत्म न हो जी, सके, हो ना पाए। न हो पाए, क्योंकि नेपाल देवभूमि है। जी। और नेपाल पर अपना जरूर बर्दहस्त रखें, जी। बर्दहस्त रखें। मेरा आने का एकमात्र अभिप्राय होता है, नेपाल छोटा देश है, जी। 3 करोड़ की कुल आबादी जी। है, जी। 3 करोड़ की आबादी है। उसमें लोग बता रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास लोग बाहर चले गए हैं, जी। तो 2 करोड़ 10-15 लाख बचे के हैं करीब यहाँ। लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है कि कुंभ में एक दिन में 10-10 करोड़ लोगों ने स्नान किया भारत में। जी। भारत में, जी। इसलिए भारत विराट है। जी। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि वो नेपाल के प्रति ध्यान दें और नेपाल को सजग करें। मेरा आने का एकमात्र अभिप्राय था कि जो यहाँ बौद्धिस्ट हो रहे हैं, जी। जो यहाँ ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जी। जो यहाँ चाइनीज बौद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, जो चाइना से प्रभावित हो रहे हैं, मैं उनको महादेव की ओर, नारायण की ओर, काली की ओर, धर्म की ओर, परंपरा की ओर जी। मोड़ कर लेकर जाऊं। और मैंने एक अभियान चलाया यहाँ दीक्षा का, जी। कि यहाँ जितने बड़े लोग हैं उनको दीक्षित किया जाए, जितने छोटे लोग हैं उनको दीक्षित किया जाए, जी। जिससे कि एक आभा मंडल बने, आभा मंडल बना रहे और उनका बने। मन हृदय परिवर्तित ना हो, जो कि ये बुद्धिज्म वाले और ये जो दूसरे धर्म के लोग जो धर्म परिवर्तन के कार्य गुरुजी पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों का मन परिवर्तित करते हैं, हृदय परिवर्तित करते हैं। तो आप जो जिस तरीके से दीक्षा का जो अभियान चला रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं रोकने में बहुत मदद मिलेगी। जब देखो सगुन, कोई बड़ा आदमी दीक्षा लेगा तो उससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोग प्रभावित होंगे, लाखों लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। आज गृह मंत्री जी 7 दिनों से मेरे साथ हैं, गृह मंत्री जी की धर्म पत्नी 7 दिनों से साथ हैं, तो पूरी नेपाल सरकार साथ है जी। अगर गृह मंत्री साथ नहीं होते, मंजू खाड़ जी साथ में नहीं होती, उनकी जो धर्म पत्नी है, तो कहाँ संभव था हमारी यात्रा हो पाना। तो इसलिए मेरा मानना है कि छोटों के साथ साथ बड़े लोगों को भी प्रभावित करना और आवश्यक है। गुरुजी, आपने करके दिखाया है। अभी आपने महाकुंभ में दुनिया के इतने बड़े बड़े लोगों को आपने स्नान कराया, दीक्षित किया, बीज मंत्र दिए, और आज की तारीख में अगर मैं सही हूँ, मेरी बात से मेरे दर्शक इत्तेफाक रखते हैं, तो पूरी दुनिया
आपको सुनना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे प्रभावित है, आपके सावन के तप से प्रभावित है। आपने कुंभ में जिस तरीके से लॉरेन जॉब्स, स्टीव जॉब्स की वाइफ, देश के गृह मंत्री, अंबानी परिवार, और जब इस तरीके के लोग आते हैं, सनातन के प्रति प्रभावित होते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे दीक्षित होते हैं, आपसे सनातन को लेकर चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है इसका तो बड़ा मैसेज जाता ही है गुरुजी। और ऐसा ही कार्य आपके द्वारा नेपाल में हो रहा है। सगुन देखो, केवल सरलता का प्रभाव है जी और अध्यात्म, जो मेरी शिव पूजा है, जी सारा प्रभाव उस शिव पूजन का है, सारा प्रभाव उस शिव पूजन का है। सारा प्रभाव जो नवरात्रि का 15 दिन की मेरी कठोर साधना भगवती की है, 80 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर में गुरुजी आप तब बिल्कुल, तो उस केवल उसका प्रभाव है। और मेरा मानना है कि दुनिया के हर लोगों ने हमारी शिव पूजन को आज देखा है जी, हमारी शिव साधना को देखा है, भगवती की साधना को देखा है जी। 150 करोड़ लोगों का है गुरुजी नया आंकड़ा जो है। ओ 150 करोड़ लोगों का अलग अलग प्लेटफॉर्म आप देखते हो, क्योंकि आपकी व्यवस्था है, आप चैनल चलाते रहते हो। जी 150 करोड़ लोगों ने हमारे अभिषेक को अब तक देखा है जी। बड़ी बात है। मेरा मानना है, देखो कि मैं तो सोशल मीडिया चलाता नहीं, आप मेरे साथ बहुत दिनों से हो जी। और पुत्रवत हो मेरे, तो मैं तो कभी मोबाइल सोशल मीडिया चलाता नहीं जी। आप चलाते हो या कृष्णानंद चलाता है। मेरा मानना है कि व्यक्ति यदि सही है, व्यक्ति में यदि सहजता है, व्यक्ति में यदि आध्यात्मिकता है, व्यक्ति में यदि सात्विकता है, व्यक्ति में सत्यता है, तो दुनिया उसके नीचे झुकेगी, दुनिया उसके साथ चलेगी जी। भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग उसके साथ चलेंगे। और आज देखने को मिला कि कल मुझे नेपाल के बड़े उद्योगपति मुझसे मिलने आए हैं इसी स्थान पर जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, इस स्थान पर। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आज मैं नहीं, पूरा नेपाल पागल है आपसे मिलने के लिए जी। नेपाल पागल है। और नेपाल के वो लोग जो कभी किसी से मिलना नहीं चाहते थे, अभी मैं परसों जिनके घर में दीक्षित करके आया बुटवल में जी। उन्होंने अभी लगभग 950 करोड़ रुपया टैक्स भरा है नेपाल गवर्नमेंट को, 950 करोड़। उनका नाम कमल मालपानी है, कमल मालपानी है। तो कल जिनके घर पे मैं दीक्षित करके आया जिनको, वो नेपाल के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है, पवन भीमसरिया जी। मैं कल उनको, उनकी पत्नी को, उनकी दोनों बेटी को, उनकी बहन को, चारों को रात में दीक्षित करके आया। और कल मेरे साथ पार्लियामेंट के करीब 4 मेंबर वहाँ थे जी। 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे नेपाल सरकार के, गृह मंत्री जी ने सबको वहाँ बुला रखा था जी मिलने के लिए मुझसे। और लगभग 15 के करीब नेपाल के बड़े उद्योगपति थे। रात को 11:30 बजे, नेपाल का नियम है कि नेपाल में 6 बजे के आसपास, 7 बजे भोजन करके लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी उठते हैं। लेकिन वो हमसे मिलने के लिए रात को 11:30 बजे हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। गृह मंत्री जी हम सब जब 10 बजे उस घर में पहुंचे दीक्षा देने के लिए, 11:30 बजे हम लोगों ने थोड़ा प्रसाद लिया, सबसे मिला, सबके साथ वार्ता किया, 1 घंटे आधे घंटे का सत्संग किया, फिर दीक्षा दिया, उसके बाद सत्संग किया, फिर थोड़े प्रसाद लिया, वापस हम अपने निवास पे आए और प्रातः काल में गोसाई कुंड गया। मेरा मानना है कि एकमात्र केवल कारण महादेव की कृपा है जी, महादेव की कृपा है, महादेव की साधना की कृपा है। और कोई ना मेरे पास बहुत धन है, ना मेरे पास बहुत वैभव है, ना मेरे पास बहुत संबंध है, ना मेरे पास बहुत तामझाम है, ना दिखावा है, ना आडंबर है, ना कोई ढोंग ढकोसला है, ना कोई चमत्कार है, कुछ नहीं है। केवल एकमात्र कारण भगवान शिव की साधना है जी। और शिव की साधना तुम्हें पता ही है, तुम तो 15-20 वर्षों से मुझे देख रहे हो। कठोर साधना से कठोर साधना हम महादेव की करते हैं। महादेव कभी मुझसे मिलेंगे नहीं, ये बात है, बिल्कुल ठीक बात, मुझसे कभी मिलेंगे नहीं। बार-बार ये बात को कहते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को यकीन नहीं करते कि महादेव आपसे, अगर महादेव आपसे नहीं मिलेंगे गुरुजी, तो फिर मुझे लगता है कि आम जो जनमानस है उनको तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। आपकी तो 22-22 घंटे की, 1-1 महीना विराट तपस्या होती है गुरुजी। अगर आपसे महादेव नहीं मिलेंगे तो फिर गुरुजी किनसे मिलेंगे? हाँ, मुझे लगता है, सबको लगता है मुझसे मिलते हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझसे अभी नहीं मिले हैं, ना अभी मुझसे मिलेंगे। अभी मुझे 10 जन्म तक और साधना करनी होगी, 10 जन्म तक महादेव की साधना करनी होगी। अभी आने वाला सावन शुरू होने वाला है, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 11 तारीख से हमारा सावन है, और 11 तारीख से हम फिर कठोर साधना में, महादेव की साधना में चले जाएंगे। उससे पहले हम एक और पॉडकास्ट भी करेंगे गुरुजी सावन तो इसलिए
नेपाल का जो ये यात्रा हमारा रहा जी। वो धार्मिक, पारंपरिक, पारिवारिक, मौलिक और व्यवहारिक जी। यात्रा रहा। और इस यात्रा से लाखों नेपालवासी लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए प्रभावित और हमसे आशीर्वाद लेने के लिए हमारे साथ आए, हमारे पास आए। अच्छा गुरुजी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी अनुमति लेते हुए। लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं अवधारणा बनती है, मुझे लगता है कि ये एक सबसे अच्छा माध्यम है उनको जवाब देने का। लोग कहते हैं कि आपसे बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े लोगों के मिलने की तस्वीरें हम भी उनको प्रचारित करते हैं, हम भी प्रसारित करते हैं। हम अपने ज़रिए उनको ये उत्तर देते हैं कि छोटे लोग तो आते ही हैं मंदिरों में, मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के जो तबके के लोग हैं वो तो मंदिरों में आती है, लेकिन ये बड़े लोग गुरुजी सनातन के प्रति इनकी आस्था पहले नहीं थी। आपने उस चीज़ को करके दिखाया है, तो क्या ये आपका उद्देश्य है कि इस तरीके की तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना? क्या इनका हृदय परिवर्तित अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं और बड़ा एक संदेश जाएगा सनातन को लेकर देखो के? सगुन, बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बौद्ध धर्म जब भी किसी को धर्म परिवर्तन कराता है तो वो बड़े लोगों को कराता है, पढ़े लिखे लोगों को कराता है। जिससे कि एक पढ़े लिखे लोग यदि धर्म का परिवर्तन करेगा तो वो हजारों लोगों में परिवर्तन ला सकता है। एक बड़ा आदमी अगर धर्म परिवर्तन करता है जी। तो वो लाखों को प्रभावित कर सकता है, लाखों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, बड़े लोग कभी किसी की बात में आकर प्रभावित नहीं होते। बड़े लोग तो बड़े होते हैं जी। वो मन से, दिमाग से, दिल से, सोच से, विचार से, धन से, सोच से और व्यवहार से बड़े होते हैं। तो इसलिए वो कभी किसी के बताए मार्ग पर नहीं चलते जब तक खुद वो न देख लें। तो आज मेरे प्रति जो ये भाव लोगों का बना वो इसलिए बना क्योंकि लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, प्रत्यक्ष देखा लोगों ने, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस कारण दुनिया के छोटे बड़े, क्योंकि हमारे तो लगभग 10% होंगे बड़े लोग, बाकी जो 90% लोग हैं वो तो गांव के लोग हैं, हमारे सभी अनुयायी छोटे लोग हैं। मैं उनके साथ ही हर समय रहता हूँ, हर समय रहता हूँ। तो मेरा केवल मानना है कि नेपाल में अगर मैं 30,000 लोगों से मिला तो उसमें 1,000 लोग बड़े होंगे, बाकी तो 29,000 छोटे लोग हैं छोटे लोग हैं। मैं उनसे सबसे पूछा, मेरे लिए कुछ सेवा हो बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं तो बताओ, मैं कुछ करवा दूं तुम्हारी सरकार से मदद तो बताओ। तो मुझे लगता है कि केवल साधना का फलस्वरूप है, भगवती की कृपा का फलस्वरूप है। और तीर्थ यात्रा में उन्माद भाव से जाते हैं, मुक्त भाव से जाते हैं, भय मुक्त होकर के जाते हैं। आज भी जब गृह मंत्री जी को उसने नेपाली में कहा, कैप्टन ने, अभी मुझे गृह मंत्री जी ने बताया अभी बताया, मुझे हेलीकॉप्टर पे नहीं बताया उन्होंने, अभी बताया कि गुरुजी पायलट ने मुझसे ये कहा कि हुजूर मौसम ख़राब है, यदि हम लैंड नहीं कर पाए काठमांडू तो हम कहीं बीच में हमें लैंड करना पड़ेगा। तो गृह मंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी 8-10 हज़ार फीट नीचे जो गांव बस्ती आपको दिखाई पड़े वहाँ आप उतार दो, हम वहाँ से देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसी बीच में मौसम साफ हो गया। हम ऊपर ही थे, मौसम साफ हुआ, लगभग 10,000 फीट पे थे हम, मौसम साफ हुआ। और पायलट ने फिर नेपाली में बोला कि हुजूर मौसम क्लियर हो गया है, अब हम सीधा गुरुजी को अपनी जगह पर उतार सकते हैं। तो हमें लाके उतार दिया। मेरा मानना है ये महादेव की कृपा के बगैर संभव नहीं है गुरु। मेरा मानना है कि मुक्त भाव से रहो, कभी भय मुक्त रहो। देखो, अगर मेरी मृत्यु गोसाई कुंड में, भैरव कुंड में, दामोदर कुंड में, मुक्तिनाथ में कहीं भी होती है तो मुझे लगता है मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुक्त भाव से हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और ना हम कोई बहुत कपड़े पहन के जाते हैं, ना हम बहुत ले के जाते हैं, ना हम बहुत पैसे लेके जाते हैं, जेब रखते नहीं। तो इसलिए ईश्वर के भरोसे यात्रा करते हैं, ईश्वर के भरोसे यात्रा करते हैं। और महादेव की कृपा, माई मेरे साथ रहती हैं, महादेव मेरे साथ रहते हैं, भैरव जी मेरे साथ रहते हैं, गणेश जी मेरे साथ रहते हैं, हनुमान जी महाराज मेरे साथ रहते हैं, नारायण मेरे साथ रहते हैं। तो उस कारण मुझे यात्रा में कहीं भी कोई परेशानी दुनिया में नहीं होती है, ना खाने की होती है, ना रहने की होती है, ना यात्रा करने की होती है।
गुरुजी आपके साथ बात करके और आपने मुझे नेपाल यात्रा के बीच में समय दिया और ये संदेश इतना अच्छा पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। आपकी इस यात्रा से मुझे लगता है कि करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। करोड़ों लोग जो सनातन को लेकर के अभी अपने मन में संशय रखते हैं, उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है आपकी वो दुर्लभ तस्वीरें देखकर, आपकी यात्राओं के दुर्लभ चित्रों को देखकर, तस्वीरों को देख करके। और आपने जितनी सरलता से, सुगमता से इस पूरी यात्रा का वर्णन किया गुरुजी अपने मुखारविंद से, मैं धन्य हूँ। मेरे न्यूज़स्कूप के दर्शक धन्य हैं गुरुजी कि आपके मुखारविंद से उनको नेपाल की इस देवभूमि से ये सारे संदेश प्राप्त हो रहे हैं। आपने समय निकाला गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सगुन, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। तो आप भारत जा रहे हो जी गुरुजी। मेरे जाने से पहले ये संवाद सबको पहुंच जाना चाहिए। ये गुरुजी आपके महादेव चला जाएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद।